ध्यान दो, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं या चक्रीय चतुर्भुज क्या है? वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। शीर्ष किसको बोलते हैं? वह बिंदु जहां भुजाएं आकर मिलती है, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये बी सी डी हुआ चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि ये बी सी डी चारों किस पर स्थित है? वृत्त पर स्थित है। तो वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब इस पर प्रमेय बना रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं सो संपूरक होते हैं। वह दो कोण जिसका योग कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एक दूसरे का संपूरक कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज हम लोग को अब सिद्ध करना है। जल्दी लिखो। सिद्ध करें अर्धवृत्त पर का कोण क्या होता है? समकोण होता है। मतलब अर्धवृत्त पर का कोण कितना डिग्री होता है? ध्यान दो, ध्यान दो। अर्धवृत्त किसको कहते हैं? कि जब वृत्त में एक व्यास खींचते हैं तो वृत्त दो बराबर भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। ध्यान दो, तो ये वृत्त है, ये भी व्यास है, तो इधर भी हुआ अर्धवृत्त, इधर भी हुआ अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त पर कहीं भी, या तो इधर हम कोण बना सकते थे, कहीं भी कोण हम बना सकते थे। हमने अर्धवृत्त पर एक बिंदु लिया सी, तो अर्धवृत्त पर का कोण हुआ कोण ये सी बी। अब हमको सिद्ध करना है ये कोण कितना डिग्री है, सिद्ध करना है। और जब सिद्ध हो जाएगा, जब सिद्ध हो जाएगा तो कहीं भी अर्धवृत्त मिलेगा और उस पर कोण मिलेगा तो हम लोग बुझेंगे ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ध्यान दो, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें कोण ए सी बी अर्धवृत्त पर का कोण है। वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें कोण ए सी बी अर्धवृत्त पर एक कोण बनता है। सिद्ध करना है वो कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब हम पहले से नियम पढ़ चुके हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर का कोण और वही चाप द्वारा परिधि पर का कोण से दुगुना होता है। क्या लिखे? केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है? जिसको हम लोग कैसे पढ़े थे कि चाप द्वारा केंद्र पर का अंतरित कोण और वृत्त के शेष भाग पर के अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो देखो तो ये वो भी, ये वो कौन है? केंद्र पर का कोण, कौन चाप बना रहा है? ये भी चाप। और यही ये भी चाप परिधि पर कौन कौन बनाया? ये सी की कोण इससे क्या होगा? दोगुना होगा। यानी कोण ये वो बी बराबर दोगुना होगा किससे? ये सी बी से। ये वो बी दोगुना होगा ये सी बी से। और ये वो बी यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? कैसे? एक रेखा पर एक बिंदु के दोनों ओर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो ये 180 हो गया, 180 हो गया। तुम इधर भेज दिए, कितना बचा? 2 से कट गया, 90 बचा। यानी कोण ये सी बी बराबर, एकदम आसान निकला। केवल क्या जानने से सिद्ध हो गया? केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ से नियम बन गया अर्धवृत्त पर का कोण समकोण होता है। अगला लिखो अब।